कल सारा दिन बरसात लगी रही है और इस कदर की बारिश थी कि यूँ कह सकते हैं कि इस साल की जो है ना वो सबसे तेज़ बारिश और ज़्यादा देर तक रहने वाली बारिश थी। हमें तो जो है वो टेंशन होने लगी थी कि जिस तरह से बारिश का पानी दीवारों के साथ लग रहा था, बाहर वाली साइड पे जो है उसने बाकायदा वो पानी नीचे उतर रहा था, तो काफ़ी ज़्यादा डर से गए थे कि कहीं बारिश मुसलसल रही तो कोई मसला ना कर दे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो उर्दू में हम उसे कहते हैं नक्कासी आब, यानी कि पानी के जो नकास के है ना वो बड़ा ज़बरदस्त हमने बनाया हुआ है। जितना भी घर का पानी होता है वो सारा आसानी से गुज़र जाता है, तो बहुत अच्छा रहा। आज हमने इस डरबे की सफाई करवाई है। कहाँ गया है? यहाँ पर चूहों ने, या मेरे ख्याल में जो नेवला होता है उसने काफ़ी नीचे तक जो है वो गारें बना दी थी और वहाँ भी उसने बनाई हुई है, तो उसका भी कोई इलाज करते हैं। सफाई हमने इसलिए करवाई है कि यहाँ पर अब हम मुर्गियाँ लाना चाह रहे हैं क्योंकि अब मौसम हो चुका है। यहाँ पर भी मिट्टी हमने डाल दी है कबूतरों के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कबूतर हम बाहर कहीं शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर सिर्फ मुर्गियाँ ही रहेंगी। मज़ीद वो जो अंदर वाला डरबा है उसको भी देखते हैं। वैसे डालना इसमें अच्छे से पानी चाहिए था, जो भी चीज़ होती निकल जाती। अस्सलाम वालेकुम, शुमेहज़ादा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चेरी टमाटर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं। अब भी इतने ज़्यादा हो रहे हैं और ये ज़ाया ही हो रहे हैं सारे, तो थोड़ा ही कर लेते हैं। वैसे सालन में ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं और सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये हमारे अपने गार्डन की हैं। लेकिन क्योंकि जब सब्ज़ी ले रही होती है, ओए यहाँ पे भी एक लगा हुआ है, इसका तो हमें पता ही नहीं था। फुट एक यहाँ पे भी है। ओए ये तो अच्छी खासी बड़ी हो चुकी है माशाल्लाह। और ये महफूज भी पड़ी है क्योंकि ये इस तरह से ऊपर पड़ी है ये पौधों के। अतीक पकड़ें, कितने प्यारे लग रहे हैं ये। और सब्ज़ मिर्ची हमने लगाई थी वो हम नहीं तोड़ सके और वो भी रेड हो रही हैं यहाँ पे। अब ये खड़ी रहें, जब ये खुश्क हो जाएंगी तभी हम इनको उतारेंगे। कल हम सोच रहे थे कि हम बैंगन वगैरह तोड़ेंगे और फिर भरता शरता बनाएंगे, लेकिन पड़ोस से कोई आया तो उन्होंने तोड़ लिया। खैर उनका भी हक बनता है। और बाकी तो हमारी ये सब्ज़ी वगैरह सारी अच्छी है। देखते देखते हमारा ये अमरूद का पौधा बहुत खूबसूरत निकल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इसी की एज काफ़ी ज़्यादा हो गई है, उसके मुताबिक तो इसे काफ़ी बड़ा हो जाना चाहिए था। सब्ज़ी एक जगह पे ज़्यादा लगाने का यही नुकसान होता है कि कुछ सब्ज़ी हम वो देख ही नहीं पाते हैं। ये सारी जो मिर्चें हैं ये वही खुश्क हो गई हैं और रेड भी हो गई हैं। ये वाला पीला अच्छे से हो चुका है, लेकिन मज़ीद इसको देखते हैं। अभी हम इस रिस्क नहीं ले रहे कटाई, शायद ये बड़े ना हों, इतने ही रहें, लेकिन पक जाने तक इंतज़ार करना होगा इसका। ओह यहाँ पर इतने ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं, ये भी तोड़ देना चाहिए। नहीं। और एक गुड न्यूज़, काफ़ी दिनों से ये चीज़ मैंने आपको नहीं दिखाई। टेन टेन है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 फूल लग चुके हैं और 5वां हो रहा है माशाल्लाह। अब इतना खूबसूरत लग रहा है, बस हमें तो इंतज़ार है जब इस पूरी रो में होगा फिर कैसा लगेगा। अभी जो है एक ही पौधा जिसने फूल लिए तो वो पौधा इतना खूबसूरत लग रहा है। हमेशा अपने पौधों को लेकर इंतज़ार में रहते हैं क्योंकि ज़्यादातर सीज़नल पौधे होते हैं, तो जैसे ही एक पौधा ख़त्म होता है दूसरा हम लगाते हैं तो फिर उसका इंतज़ार करना पड़ता है। अब जैसा कि हम इनका इंतज़ार कर रहे थे और अब ये इतने खूबसूरत लग रहे हैं। अब जब ये हुए तो अब साथ वालों का इंतज़ार। और यहाँ पर हमने गुले दोपहरी लगाई है, तो हो तो ये बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमें सूरज का इंतज़ार रहता है कि सूरज निकलेगा, गुले दोपहरी होगी। तो बारिश के बाद जो है वो हर चीज़ धुल चुकी है और हम एस्टिमेट लगा रहे हैं। फ़ीता आज फिर हमारे हाथ में है, तो हमारी जो अंगूर की बेल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अभी हम देखते हैं तो इसकी शाखें जो हैं मज़ीद निकलना शुरू हो चुकी हैं
ऊपर जाकर ये 1 2 3 4 5 शाखों में बट रही है। तो अब इनको सपोर्ट देनी है हमें और हमने चूँकि ये इसी मकसद पे लगाई थी, यही सोचा था हमने कि जब ये ग्रो करेगी, बड़ी हो जाएगी, तो इसके आगे हम शेड बनाएंगे। तो अभी शेड के लिए हम पैमाइश करने लगे हैं कि किस तरह से हमने बनाना है और इसकी पैमाइश कितनी होनी चाहिए। अगर मेरे व्यूवर्स में से किसी के पास कोई आइडिया हो हमारे इस अंगूर की बेल को लेके कि किस तरह से हमें इसकी सपोर्ट बनानी है, आगे शेड बनाना है, तो वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। अतीक यहाँ से पकड़ें, आप उस साइड पे लेके जाएं, बिल्कुल इसके साथ करना है आपने, ठीक है। यहाँ से ये 11 फीट हो रहा है, 11 फीट ज़्यादा नहीं हो जाएगा? 10 फीट कहाँ पे आ रहा है? फिर इसका मतलब 11 फीट ही सही रहेगा यहाँ तक अगर शेड बना दिया जाए तो। क्योंकि बताया जा रहा था कि ये जितना भी इसको जगह मिलती जाएगी ये फैलती जाएगी। इस साइड पे सामने है, ये बिल्कुल सामने यहाँ तक आ रहा है। ओए 13 फीट है। इस साइड पे आना, इस साइड पे तो मेरे ख्याल में ये हमारे जो गैलरी है सामने वाली, ये छोड़नी चाहिए और इस पिलर के सामने जो है ये शेड बना देना। नीचे थोड़ा सा होना, ये कितना आ रहा है? 9 फीट विड्थ इसकी ठीक है, लेकिन लंबाई जो है वो हमें ज़्यादा रखना पड़ेगी। यार देखते हैं, बाकी आपके मशवरे का भी इंतज़ार है हमें। मौसम अब बहुत बेहतर हो गया बारिश के बाद, पहले तो हबस बनी रहती थी हर वक्त। इस साइड पे जो सब्ज़ी लगाई थी एक बार तो वो सारी ख़राब हो गई थी, अब दोबारा से बेलें फैल रही हैं और इन चीज़ों का मुझे डर था। यहाँ पर देखें पानी उतर रहा था जब बारिश ज़्यादा हो रही थी, तो डर इस बात का था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ये दीवारें गिर जाए। ये देखें इतनी बड़ी तोरी लगी हुई है और हमें इस चीज़ का आइडिया ही नहीं। खैर अभी ये पकेगी क्योंकि हमें पहले तोड़ लेनी चाहिए थी। इस बस बेल को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन यहीं फैल गई। जॉनी आराम कर रहा है, जॉनी ने छीतर खाए हैं जंगली बिल्लों से। जॉनी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं? सुनाए कल मज़ा आया बारिश में? बारिश में पकोड़े एंजॉय कर रहे थे शजीब। खुद को दिखा था व्लॉग बाद में देखा है आपने? सही, शजीब ने सबसे ज़्यादा बारिश एंजॉय की है। यहाँ पे मैं गिरा हूँ, मतलब कि मेरा यहाँ पे फटकार आया है सही है। बच्चे बता रहे हैं कि चूजा हमारा हरकत नहीं कर रहा। अल्लाह अकबर, पंखे पे रखा था हमने और मेरे ख्याल में चूजा अल्लाह को प्यारा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चूज़ा हमारा 48 घंटे सर्वाइव करने के बाद अल्लाह को प्यारा हो गया। हमने बहुत कोशिश की है और आज तक मैंने जितने भी पेट्स रखे हैं सबसे ज़्यादा इसकी केयर की है। 1 सेकंड के लिए इसको खुद से दूर नहीं किया था मैंने। क्या करें, इवन कि मैं जब रात को व्लॉग अपलोड करने के लिए छत पे जाता था तो इसको साथ लेके जा रहा था। बाल भी अब आ गए थे और इतना प्यारा हो गया था। सीरत आपका चूज़ा। मैं कह रही थी, हाँ एक बच्चा ना अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। हाँ, ये बात तो है कि बच्चा अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। अभी बच्चों को दिखा देते हैं। एहसन काफ़ी एक्साइटेड था। एहसन, उसके बाद फिर हम इसे दबा देंगे मिट्टी में, क्योंकि बाहर अगर कहीं हम ऐसे ही फेंकते हैं तो फिर जानवर इसे उठाएगा और वो अच्छी बात नहीं है। हमारा चूज़ा नहीं रहा, देखो मर गया। बिल्कुल सुबह ठीक था, लेकिन ये है कि पहले ये एक्टिव था, बाद में ऐसे होता गया। वो माँ होती है जो बच्चों को पाल लेती है। आज से सिर्फ 1-2 हफ्ता पहले हम ग्रीनरी की तलाश में होते थे, घर से बाहर निकलते थे तो ग्रीनरी नहीं मिलती थी।
बारिश के बाद ग्रीनरी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे घर के सामने रुकने वाला पानी भी ग्रीन हो चुका है। अभी हम खेतों की तरफ निकल रहे हैं क्योंकि बारिश के बाद हमने विज़िट नहीं किया, देख आते हैं हालात क्या हैं उनके। रोड वाली साइड से नहीं जा रहे हम। ओए ओए, बछड़े ने मारना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे बड़ा हो रहा है गुस्सा ज़्यादा करता है। पहले सूरज तकरीबन गुरूब हो रहा होता था तो हम जाते थे। आज हम पहले जा रहे हैं फसलों वाली साइड पे, वहीं पर हम सनसेट देखेंगे। आ जाए, क्या कर रहे हो? छलांग नहीं लगानी, आराम से आना है। और फिर वही बात, बस अब ग्रीनरी चेक करें। यहाँ पर लास्ट टाइम हमने सब्ज़ी लगाई थी और अब की बार कुछ भी नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पर जो ज्वार लगाएगी ये वो नहीं हुई। शायद इसमें जड़ें हैं सब्ज़ी की, इसीलिए या कुछ और प्रॉब्लम बन गई है इसे। सूरज गरूब हो रहा है लेकिन प्रॉपर सनसेट जो है वो हम बाग में जाके ही देखेंगे आज। बारिश काफ़ी ज़्यादा आई थी और बारिश के बाद हमारी सब्ज़ी की हालत क्या है वो हमने नहीं देखी, तो इसलिए मैंने सोचा वो देख के आते हैं और थोड़ा सा घूम फिर के भी आते हैं। क्या ख्याल है शजीब? शजीब, ये दरख्त देखते देखते पौधा दरख्त में बन गया है, शहतूत का पौधा। अच्छा है ये हमारे लिए। बारिश के बाद तकरीबन सभी खेतों में पानी है। शजीब शरारतें कर रहा है, मेरे पाँव के ऊपर पाँव लगा रहा है। जुत्ती तोड़ू में तो मेरी। वैसे ही, ऐसे कैसे? वैसे यहाँ से ये देख, इतना ज़बरदस्त रास्ता बना हुआ है। कहाँ है कद्दू? नज़र ही नहीं आ रहे कद्दू। अभी तो बिल्कुल नहीं निकले। बारिश की वजह से मसला तो नहीं बन गया इनको? यार ये आम क्यों नहीं बड़े हो रहे? कहीं ऐसे छोटे छोटे तो नहीं पकेंगे ये? देसी वाले हैं इसीलिए। हमें था कि हम आएंगे और कद्दू हमारे निकले होंगे, क्योंकि 3 दिन हो गए हैं, 3 से 4 दिन। कभी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। शजेब तेनते नहीं काम अगर तेरे तो नहीं लगे बता, कहीं ऐसा ना हो कि बारिश के बाद हमें फिर लगाना पड़े। और बीज काफ़ी ज़्यादा महंगा था। अतीक लेने गया था, पता है इसको। बीज का नुकसान हो गया ना तो हमें लॉस हो जाना है। माशाल्लाह, इस पौधे पे हम चेक करें, नीचे लटके हुए और ये पक भी रहे हैं थोड़े थोड़े, नहीं अभी कच्चे हैं। ये रही हमारी भिंडियाँ, और भिंडियाँ माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रही हैं। चेक। तो यार इनको ये सफ़ेद कलर की कोई मक्खी लग रही है ठीक, और ये पत्ते इनके देखें, ये मक्खी मेरे ख्याल में ये पत्ते खा रही है। कद्दू नहीं है, ये भिंडियाँ हैं। ऊपर लगी होती हैं। बहुत सी आंधियों और बारिशें आने के बाद ये अपनी अच्छी हालत में खड़ा है। इसने बहुत से सरवाइव किए है, अब बस पकने के करीब है। अतीक का काम चेक करें, कहते ये तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। यहाँ में पहले गिर गया होगा ये। इस पौधे पे इतने बड़े बड़े आम लगे हुए थे, मेरे ख्याल में इसकी तुड़ाई कर ली गई है, क्योंकि एक आम भी नज़र नहीं आ रहा। इसकी तुड़ाई या तो मालकान ने की है या फिर गांव के शरारती बच्चों ने, हो सकता है। लेकिन शरारती बच्चे कहते एक आध आम नज़र आ रहा होता। हम सोच रहे थे बाग में जाके डूबता हुआ सूरज देखेंगे, और अभी यहाँ पर सूरज को ढूंढ रहे हैं। वो दरख्तों की ओर में है। हमने सब्ज़ी लगाने का तजुर्बा घर से शुरू किया था, थोड़ी सी घर में लगाई और उसके बाद फिर हमने सोचा थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, फिर यहाँ पे लगाई। और अब शजीब ये क्या है यार, कच्ची आम? नहीं, खाने में थोड़ा मज़ा तो करवा रहे, लेकिन गलत बात है। और अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह हमने सामने जो है वो बाग वाली साइड पे सब्ज़ी लगाई है, जिसको वक्तन फ़वक्तन हम देखते रहते हैं। सूरज यहाँ गरूब हो रहा है और हम भी वापस घर की तरफ जा रहे हैं। माम जी जिनका बाग है ना, अगर उन्होंने हमसे पूछ लिया, मैंने कहा चलो गवाडी है यार, कुछ नहीं। गवाडी क्या है, पैसे दे उन्होंने, पहले पूछना चाहिए फिर खानी चाहिए।